नमस्कार। डिवाइन टाइमिंग क्या होता है? जैसे कोई भी कार्य संपन्न होने का समय, जैसे एक वृक्ष लगाया गया, ठीक है, छोटा सा पौधा लगाया गया और उसमें पानी डालने लगे लोग, और वो धीरे धीरे अपना समय लेता है ना, बड़ा होता है, पेड़ बनता है, तब उसमें फल लगता है। अगर उसी पौधे को बहुत सारे घड़े से पानी भर दें, अचानक तो बड़ा होगा नहीं। अगर बड़ा किसी कारणवश हो भी गया तो क्या वो सह पाएगा हवा का झोंका? आंधी जरा भी चली, वो पौधा टूट के खत्म हो जाएगा। लेकिन वही धीरे धीरे समय लेके पेड़ बनता है, वृक्ष बनता है, तब वो फल फूल सब देता है। और कोई भी आंधी, कोई भी हवा, कोई हवा का झोंका उस पेड़ को तब तक हानि नहीं पहुंचा सकते जब तक कि वो खोखला न हो जाए, सूख न जाए। हाँ, उसकी पत्ती, डाली, फल भी उस हवा से गिर सकता है, लेकिन पेड़ वृक्ष वैसे ही खड़ा रहता है। उसी तरह इंसान की जिंदगी होती है। धैर्य रखना क्यों जरूरी होता है? लोग कोई भी कार्य शुरू करते हैं, फिर सोचते हैं कितना धैर्य रखें, अभी हुआ नहीं। कुछ आदतें इंसान खुद में ना कुछ आदतों को तब्दील नहीं करता और दोष देता है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हमें नहीं मिल रहा है। कुछ आदतें बदलने से इंसान की जिंदगी धीरे धीरे तुरंत तो नहीं बदलती, क्योंकि हर कार्य का कुछ प्रोसेस होता है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे 1 साल बाद, 2 साल बाद आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ, आपका जीवन तो बदल रहा है। तुरंत नहीं बदलता, लेकिन समय लगता है, बदलता जरूर है। जैसे कुछ आदतें हम बता रहे हैं आपको, जो कि हम अपनाते हैं। हम ऐसे ही कुछ नहीं करते, जो हम अपनाते हैं वही हम आपको बताते हैं। तो हम 2-3 साल पहले से जो आदत अपना रहे हैं और जितनी हमारी जिंदगी बदल गई, हम उसी आधार पे आपको बता रहे हैं। सुबह उठते मान भगवान का ध्यान करें, चाहे जब उठे। ऐसे नहीं कि भोर में ही उठना है, ठीक है? क्योंकि कभी कभी रात में ज्यादा देर तक जागने से, कोई लोग ऐसे होते हैं जिनका काम रात तक होता है, 11 बजे, 12 बजे, तो फिर सुबह जल्दी नींद नहीं खुलती। जब उठे तो भगवान का नाम लें, भगवान का दर्शन करें। तस्वीर, मूर्ति, वहां पे जाइए, दर्शन करिए। और इसके बाद बाहर जाइए। सूर्य देवता अगर बाहर मतलब उग गए हैं, उस समय निकले हैं, तो चप्पल भी ना पहने सॉरी, चप्पल निकाल दीजिए और उनको प्रणाम जरूर करिए और धन्यवाद भी करिए, क्योंकि वो ऊर्जा देते हैं, प्रकाश देते हैं, और उनको वो किस्मत के देवता भी हैं। वो स्ट्रांग रहते हैं तो किस्मत बदल जाती है। कुछ चीजें क्या है ना, आदत बनाते बनाते आदत बन जाती है। जैसे भोजन सामने आया तो भगवान को धन्यवाद जरूर करें कि हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भोजन देने के लिए। हे माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन करने के बाद थाली में हाथ नहीं धुलना चाहिए, कभी भी नहीं। कहा भी जाता है कि जिस थाली में खाए उसी थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए, ठीक? और फिर पॉजिटिव माइंड के साथ अपने कर्म करें। कर्म करने के देखिए कुछ प्रोसेस होते हैं। जैसे कौन सा कर्म किस इंटेंशन के साथ, क्या मतलब कैसे कर रहे हैं, आपकी इंटेंशन क्या है, क्या भगवान पे समर्पण किए हैं? ये सब जरूरी भी होता है। जैसे कोई भी काम करते वक्त आपका भाव क्या है? कोई भी कार्य कर रहे हैं, भाव मतलब आपको इससे चाहिए क्या, ठीक है? और क्या जो भी काम कर रहे हैं उससे आपकी भावना जुड़ी है, आपकी इमोशंस जुड़े हैं? जैसे कोई इंसान किसी के यहाँ खुदाई कर रहा है, ठीक है, और वो उसका भाव इतना है कि दिन भर के इतना हमको पैसा मिलेगा और बस चले जाना है घर पे। उससे भाव बस इतना ही, इतना पैसा मिलेगा, भावना जुड़ी नहीं है, क्योंकि दूसरे बस खुदाई कर रहा है, उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्या है, ठीक है? तब उस इंसान को उतना ही मिलेगा पैसा। लेकिन कोई भी कार्य करते वक्त भावना अपनी जोड़ लें कि नहीं, ये काम बहुत अच्छे से होना चाहिए, इससे जिसके लिए आप कर रहे हैं उसको भी प्रॉफिट हो और आपको, आपके लिए भी अच्छा हो, ठीक है?
मतलब उससे अपनी भावना जोड़ ले। जैसे कोई खुदाई कर रहा है तो ऐसे भावना जोड़ ले कि नहीं नहीं कुछ गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ हम इतने अच्छे से काम करें कि आगे और अच्छा काम मिले हमारे जीवन में और सब कुछ आए, ठीक है। और तीसरा होता है समर्पण, भक्ति। भगवान पे भरोसा किए बिना, भगवान पे समर्पण किए बिना कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता। क्योंकि जब कोई कार्य भगवान पे समर्पण किया जाता है, भक्ति भाव से किया जाता है। भक्ति भाव से यहाँ पे मतलब है कि हे भगवान, आपने ये कर्म हमें दिया है तो हम कर रहे हैं, अगर कोई गलती हो जाए तो आप सुधार कर दीजिएगा। इतना करने के बाद जो कार्य होता है उसका जो फल मिलता है ना, वही कर्म होता है, वही कर्म का फल होता है, वही भाग्य होता है, ठीक है, वही लक होता है। जैसे कोई भी कार्य करते वक्त आपकी इंटेंशन क्या है, आपके इमोशंस कितने जुड़े हैं, आपके मन में उसके प्रति डिवोशन कितना है, और इसके बाद उससे जो आउटकम मिलता है ना वही आपका लक होता है, आपकी जिंदगी बदल देता है। कुछ चीजें धीरे धीरे होती हैं, उसका एक प्रोसेस होता है। इसीलिए हम पहले बताए कि जैसे एक पेड़ छोटा सा लगाए और उसमें ढेर सारा पानी डाल दें, या तो पौधा खत्म हो जाएगा, और या तो अगर वो जल्दी बढ़ भी गया ना तो उतनी जल्दी खत्म भी हो जाएगा। लेकिन अपना टाइम लेगा, बढ़ेगा धीरे धीरे, तो एक स्ट्रांग वृक्ष होगा जिसका फल फूल सब होगा, ठीक है। तो आपको अपना जीवन कैसा बनाना है, आप सोचिए किस तरह का बनाना है। जो लोग विश्वास नहीं करते तब भी कुछ चीजें अपना के देखिए, इसे अपनाने में कोई हानि तो है नहीं, ठीक है, बस ऐसे ही अपनाएं, धीरे धीरे आदत बना लें। 6 महीने बाद आप देखेंगे आपके अंदर खुद बदलाव आता जाएगा, ठीक है। तुरंत तो नहीं आएगा, 2 दिन 3 दिन में कुछ नहीं होता, 1-2 महीने में भी कुछ नहीं होता, हाँ समय लगता है। लेकिन आपके अंदर जो चेंज आने लगता है ना, आपके सोचने में आपका जो विल पावर है स्ट्रांग होता जाता है, आपके अंदर स्ट्रेंथ आती है, आपके मन का डर खत्म होता जाता है, आप में आत्मविश्वास आता है, आपके मन में तमाम तरह की आइडिया आती है, और आपकी बुद्धि बहुत तेजी से काम करती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। राधे राधे।